वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2141 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 16। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। प्रारंभ में पढ़ी गई पद का अंग्रेजी अनुवाद जब मैं पढ़ रहा था, मेरे अंदर एक भय उत्पन्न होने लगा। इस आयत का न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल का जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अनुवाद इस प्रकार है, that there be no immoral or godless person like Esau who sold his own birthright for a single meal। एसाव को यहाँ अनैतिक तथा ईश्वर रहित बुलाया गया है। मेरी समझ से इस दुनिया के सबसे भाग्यहीन व्यक्ति वो है जो ईश्वर रहित है, अर्थात वो इंसान जिन्हें अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। संसार में ईश्वर रहित होकर जीने का ये मतलब नहीं था कि एसाव परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था। एसाव अब्राहम का पोता एवं इसहाक का पुत्र था। पुराना नियम में परमेश्वर स्वयं अपना परिचय इस प्रकार देना पसंद करते हुए हम देखते हैं कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। निर्गमन 3:6 और 4:4 पढ़िएगा। अब्राहम, इसहाक एवं याकूब परमेश्वर के द्वारा उनसे की गई वाचा के भागीदार थे। उत्पत्ति 22:17 और 18 पढ़िएगा। तब यहाँ एक सवाल है, अब्राहम के पोता और इसहाक के पुत्र के रूप में क्या एसाव भी निम्न वाचा के भागीदार होने चाहिए था ना? फिर परमेश्वर याकूब का नाम केवल लेकर एसाव के नाम को क्यों छोड़ दिया? इस प्रश्न के उत्तर यह है कि एसाव ईश्वर रहित इंसान था। ईशो वॉज ए गॉडलेस पर्सन। प्यारो, ये बात हमें अच्छा से समझने की अनिवार्यता है। एसाव और याकूब दोनों अपने माता पिता से यहोवा परमेश्वर के बारे में अवश्य जाने होंगे, परंतु एसाव में निम्न जानकारी केवल जानकारी में ही सीमित रहा, वही याकूब में वही जानकारी विश्वास में परिवर्तित हो गई। एसाव मनमर्जी पर अथवा अपनी इच्छानुसार जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था। अपनी इच्छानुसार पराये स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया। उत्पत्ति 26:34। हिंदी बाइबल में एसाव को व्यभिचारी बुलाने की वजह एसाव का पराये स्त्रियों से विवाह ही होनी चाहिए, परंतु याकूब का विवाह अपने भक्त माँ बाप की इच्छानुसार ही हुआ था। उत्पत्ति 28:1 और 15 से 30 तक पढ़िएगा। एसाव को ईश्वर रहित कहने का कारण यह भी है कि वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करता था और अपने ही बुद्धि के सहारे जीवन बिताने वाला था। अर्थात एसाव कभी भी अपने जीवन को परमेश्वर को उसका जीवन उपयोग होने के लिए नहीं देता था। वो अपनी ही इच्छा अनुसार जीवन बिताया करता था। जब उसको लगा कि अपनी कनानी पत्नियां अपने माँ बाप के लिए दुख के कारण है, तो पुनः वो अपनी बुद्धि के सहारे जाकर एक अरबी महिला से भी शादी की। उत्पत्ति 28:9। एसाव का पूरा जीवन वो अपनी बुद्धि के सहारे जिया है। जब उन्होंने बुद्धि के सहारे जिया तो उनके नजर में परमेश्वर से प्राप्त जेठा के पद से अधिक मूल्य थोड़ी देर का शरीर का सुख दिखा। उन्होंने शरीर की भूख मिटाने के लिए ईश्वरीय आशीष को तुच्छ जानकर बेच डाला। याकूब भी कमी घटी का इंसान था, परंतु याकूब के जीवन में आप शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति देख सकते हैं। उन्होंने ईश्वरीय आशीष जेठा के पद को अधिक मूल्यवान समझा। उत्पत्ति 25:34। याकूब चाहते तो अपनी मसूर की दाल के बदले एसाव से
मांस की मांग कर सकता था, क्योंकि एसाव शिकार करने वाला था, परंतु उन्होंने ईश्वरीय आशीष को शारीरिक सुख से अधिक महत्व दिया, अथवा मांस खाने से अधिक परमेश्वर से मिलने वाला उस ज्येष्ठ की पद को अधिक महत्व दिया। बेथेल में उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया। उन्होंने परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए आशीष के लिए गिड़गिड़ा कर बिंदी करते हुए भी हम देखते हैं। उत्पत्ति 32:26 का असली अर्थ जानने के लिए अब होशे 12:4 भी पढ़िएगा। एसाव और याकूब दोनों कमी घटी के इंसान थे, पर दोनों के बीच में यही अंदर था कि एसाव अपने मस्तिष्क के सहारे जिया, वही याकूब ने परमेश्वर के सामने अपनी कमी घटियों को स्वीकार करते हुए वाचा के भागीदार हो गए। एसाव एक ऐसा व्यक्ति का प्रतीक है जो परमेश्वर के बारे में जानते हुए भी उद्धार के अनुभव में नहीं आया। वही याकूब एक ऐसा व्यक्ति का प्रतीक है जो कमी घटी के होते हुए भी अपनी कमी घटी को स्वीकार करके परमेश्वर के शरण में आकर उद्धार प्राप्त किया। अर्थात एक ने अनुग्रह से वंचित हो गया और दूसरे ने अनुग्रह से उद्धार पाया। वर्तमान काल के विश्वासी लोग भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मसीही कहते हुए भी, परमेश्वर के विषय में जानकार होते हुए भी हम अपनी बुद्धि के सहारे जिएंगे, बुद्धि के सहारे निर्णयों को लेंगे, हम वास्तव में एक ईश्वर रहित इंसान बनकर जी रहे हैं। मेरे और आपके जीवन परमेश्वर के लिए अगर उपयुक्त नहीं हो तो प्यारो, वो इसलिए हो सकता है कि हमने कभी परमेश्वर के लिए अपने जीवन को उपलब्ध नहीं कराया। हम सब कमी घटी के इंसान हैं, परंतु एक काम हम भी याकूब की तरह कर सकते हैं। अपने कमी घटियों को स्वीकार करते हुए परमेश्वर का अनुग्रह की मांग कर सकते हैं, ताकि उद्धार के अनुभव में, परमेश्वर के अधीन में ईश्वरीय आशीषों को प्राप्त करते हुए हम संसार के जीवन को धन्य बना सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।